प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विश्वासियों की संगति, द फेलोशिप ऑफ द बिलीवर्स, जो कि प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और 42 पद में पाया जाता है। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 42। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन रहें। ये मसीही जीवन और शुरुआती जो कलीसिया थी, जो अर्ली चर्च था, उसकी एक बहुत बड़ी एक सामर्थ्य है। और अर्ली जो कि चर्च था, उसके जो विश्वासी लोग थे वो आपस में मिल करके रोटी तोड़ने और इस सब कार्य को पूरा करते थे। और यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड को तय किया गया है। और पेंतुकुस्त के दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और वे अपने मसीह जीवन को कैसे आगे आत्मिक तौर पर बढ़ाएं। तो अर्ली जो चर्च होता था, यानी कि जो प्रारंभिक कलीसिया थी, वो प्रतिदिन होती थी। जैसे हम लोग आजकल संडे के संडे चर्च में जाते हैं, मगर उस समय ऐसा नहीं था। प्रारंभिक कलीसिया घरों में होती थी और उस या सिनेगॉग में भी होती थी, मगर वो प्रतिदिन होती थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रतिदिन चर्च वहाँ पर होता था। ये विवरण यरूशलेम की प्रारंभिक कलीसियाओं का है और उस समय कोई चर्च भवन नहीं थे। विश्वासी लोग मुख्य रूप से मंदिर के आंगनों में और एक दूसरे के घरों में इकट्ठे होते थे। लवलीन रहने का जो मतलब है, यूनानी शब्द जो है उसका है प्रोस्कर्टियो का अर्थ है कि मजबूती से चिपके रहना, ये निरंतर बने रहना। यही प्रारंभिक कलीसिया की जीवन शैली थी। उस समय यहूदी समाज में नए मसीहों को अक्सर उनके परिवारों से निकाल दिया जाता था। इसलिए ये 4 स्तंभ यानी कि शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ना और प्रार्थना उनके जीवन का सार्थक काम था और उसका वो अनिवार्य भी था। प्रेरितों को जो है शिक्षा देना, उस समय नया नियम लिखा नहीं गया था। प्रेरितों ने यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में जो चश्मदीद गवाही दी, वही उनकी शिक्षा थी। विश्वास भावनाओं पे नहीं बल्कि सत्य और परमेश्वर के वचन पर आधारित होना था, क्योंकि बिना ठोस शिक्षा के विश्वास डगमगा सकता था। संगति यानी कि फेलोशिप, कोइनोनिया जो है यूनानी भाषा में आया है और इसका अर्थ है कि केवल साथ बैठना नहीं बल्कि साझा करना। वे केवल अपने विचार बल्कि अपनी ज़रूरतों और संसाधनों को भी आपस में साझा करते थे, शेयर करते थे। मसीह जीवन अकेले जीने के लिए नहीं है, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन और सुधार की आवश्यकता होती है। रोटी तोड़ना जो है, यहाँ पर इनके 2 अर्थ हैं, साधारण भोजन मिलकर खाना और प्रभु भोज मनाना। ये हमें यीशु मसीह के बलिदान की लगातार याद दिलाता है और ये एकता का प्रतीक है कि हम सब एक ही शरीर और मसीह के अंग हैं। खासतौर पे जो ये जो प्रेरितों के काम में जो लिखा हुआ है कि संगति करना, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है, और रोटी तोड़ना वो भी बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत से चर्चेस में प्रत्येक संडे को रोटी तोड़ने का ये प्रोग्राम रहता है, और ये अगर हम कहें तो ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि प्रभु भोज जो है वो जहाँ जहाँ मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ प्रति रविवार को लिया जाता है, उस चर्च में बड़ी बढ़ोतरी और उस चर्च के अंदर बड़ी आशीषें मैंने स्वयं देखी हैं। प्रार्थना जो है यहाँ पर मूल जो है, प्रार्थना जो है वो बहुवचन का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्तिगत प्रार्थना के साथ साथ समय पर सामूहिक प्रार्थना भी करें, क्योंकि प्रार्थना जो है वो विश्वासियों के साथ मिलकर भी और अपनी स्वयं की प्रार्थना करना भी बहुत ज़रूरी है।
प्रार्थना कलीसिया का इंजन है और इसके बिना शिक्षा और संगति केवल सामाजिक ढोंग बनकर रह जाती है। शिक्षा में निरंतर बाइबल का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग जो हैं बाइबल पढ़ते तो हैं मगर उसका अध्ययन नहीं करते हैं। बाइबल का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है। संगति के द्वारा एक दूसरे की मदद एवं भाईचारे और प्रेम में बने रहना। प्रभु भोज और साथ में भोजन करना हमें मसीह के क्रूस को हमें देखने मिलता है कि हमारा का जो मसीह का जो क्रूस है वो हमारे निकट है। सामूहिक रूप में साथ रहना और मसीह पर पूरी तौर पर निर्भर रहना। एक जीवित कलीसिया या विश्वासी वही है जो केवल चमत्कारों के पीछे नहीं भागता बल्कि वचन, संगति, रोटी तोड़ने और प्रार्थना का जीवन हमें मसीह में स्थिर रखता है। ये वचन, अनुशासन, प्रेम का बहुत सुंदर मिश्रण है। इसलिए ये जो 4 चीज़ें यहाँ बताई गई हैं कि हमें इन चारों चीज़ों पे जो है हमें बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो मसीही जीवन है वो अच्छा नहीं चलेगा। थोड़ा कहीं घुला, कहीं मिला, कहीं कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा। इसलिए हमें जरूरी है कि इन 4 बातों को जो है शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ना और प्रार्थना का जीवन जो है वो बहुत जरूरी है। यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे और इस वचन के द्वारा हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है और यही सबसे बड़ा कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए किया है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।